शिक्षा कोष पर बिहार सरकार जिस तरीके से हाजिरी बनाने के लिए जोर दे रही है, लेकिन इस शिक्षा कोष में कोई सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो तो है ही, लेकिन इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस बनने के बाद भी शिक्षकों को मैसेज जा रहा है कि आपकी हाजिरी अमुक तारीख को नहीं बनी है। अपनी हाजिरी को लगातार अपडेट करते रहें, और अगर आप हाजिरी अपडेट नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर से जो वेतन मिलने वाला है उस पर संभवतः आपके वेतन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है, आप मैसेज भी यहाँ देख सकते हैं। तो ये मैसेज लगातार बहुत सारे शिक्षकों को आ रहा है, जबकि वे हाजिरी अपने स्कूलों में या अभी अर्धवार्षिक परीक्षा है, वे अधिकतर शिक्षक अभी अपने विद्यालय को छोड़ करके अन्यत्र दूसरे विद्यालय में अपनी हाजिरी बना रहे हैं। हालांकि वह मार्क इन और मार्क आउट के तहत वो हाजिरी बन रहा है, तो निश्चित तौर पर विद्यालय से दूरी उसकी दिखाई दे रही है। अब ऐसे परिस्थिति में एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, शिक्षक अगर समय से पहुंच भी जा रहे हैं तो नेटवर्क की खोज में 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। और एक तरफ यह कहा गया है कि 9 बजे के बाद अगर लेट होता है तो फिर आपकी हाजिरी लेट से मानी जाएगी, और 2 दिन ऐसे हाजिरी अगर बनती है तो तीसरे दिन आपका सीएल काउंट कर लिया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में अब सोचने वाली यह बात है कि शिक्षक की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐप की गलती है। ऐसे परिस्थिति में इस तरीके का कार्रवाई करने की बात करना ये बिल्कुल ही निराधार है। शिक्षकों को देखा जाए तो इससे शिक्षक का मानसिक दोहन हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना शिक्षकों को दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे पदाधिकारी जो प्राइवेट एजेंसी से बहाल हुए हैं, वे लोग शिक्षकों को तंग करने के ख्याल से, शिक्षकों को परेशान करने के ख्याल से, शिक्षकों से ब्लैकमेल का काम भी होता है। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन इस पर एस सिद्धार्थ जी को निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस ऐप में सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ जब ऐप से हाजिरी जब बनाना ही है, पूरे बिहार में यह कार्य होना है, तो उससे अच्छा है या तो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया जाए। इसके साथ ही जो अटेंडेंस विद्यालयों में भौतिक रूप से बन रहे थे, उस अटेंडेंस को उसी अटेंडेंस के आधार पर वेतन मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, जब तक उसकी सुधार नहीं हो जाती है तब तक इस तरीके का प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए, न कि जबरदस्ती 1 अक्टूबर से अगर समय पर हाजिरी नहीं बनती है तो उसे वेतन काट लेने का या उनका हाजिरी काट देने का जो बातें आ रही हैं, यह बिल्कुल गलत है और इस तरीके का बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बातों से शिक्षक का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दोहन होता है और इससे बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि पदाधिकारी उनको ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल के तहत उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। और ये बातें मैं जो कह रहा हूँ कि छुपी हुई बात नहीं है, ये सारे विभाग में पदाधिकारियों को जानकारी है, उनके संज्ञान में है। अब कहेंगे कि आपका इसका प्रूफ क्या है, तो आपको बता दें कि इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, और कोई प्रूफ है जो भ्रष्टाचार होता है उसका कोई प्रूफ जल्दी लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर एक बार देंगे प्रूफ तो पदाधिकारी उनका ही सपोर्ट करेंगे, ना कि आपका सपोर्ट करेंगे, शिक्षकों का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए शिक्षक डरे समय हैं। के पाठक जी के रीजन से ही शिक्षक डर चुके हैं और सहम चुके हैं कि वो कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं कि अगर सच्ची बातें हैं, सही बातें हैं, फिर भी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनका वेतन बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग अपनी बातों को रखने के क्रम में आज शिक्षक बर्खास्त तक हो जा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षक डर गए हैं, सहम गए हैं, लेकिन ये डर और सहम जो है बहुत ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रह सकती है। शिक्षक कभी ना कभी आंदोलित जब होंगे तो फिर ये आंदोलन रुकेगा नहीं, लेकिन अभी तत्कालिक रूप से अगर देखा जाए तो शिक्षक की जो परेशानी है उसे समझने वाला कोई नहीं है और उस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नहीं चल पा रही है, उस राज्य में किसी मंत्री की नहीं चल पा रही है, तो किसका चलेगा? सोचने वाली बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़ी हुई बातें आप लोगों तक हम पहुंचाने का कोशिश करते हैं। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।